हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ नया टॉपिक ब्लूम टैक्सोनॉमी, जो आपके पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सी टेट यूपी टेट दोनों में आपको देखने को मिलती है। इसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो इस वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बता दूँ, अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो ब्लूम की टैक्सोनॉमी, तो स्टार्ट करते हैं ब्लूम की टैक्सोनॉमी। बेंजामिन ब्लूम यह एक अमेरिका के निवासी थे। इन्होंने शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया, यानी ये अमेरिका के रहने वाले मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने एक शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया। तो इसमें से इन्होंने तीन वर्गीकरण किए, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ बेंजामिन ब्लूम टैक्सोनॉमी। इन्होंने पहला दिया था कॉग्निटिव डोमेन, दूसरा अफेक्टिव डोमेन, फिर साइको मोटर डोमेन, यानी पहला ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक पक्ष। ये तीन इन्होंने दिए थे। ये पहला दिया है ज्ञानात्मक पक्ष, यानी कॉग्निटिव डोमेन। इसमें आपको मैं बताता हूँ ये कैसे आपको किस तरीके से होता है, मैं आपको समझाता हूँ। कॉग्निटिव यानी आपके माइंड से जुड़ा हुआ होता है, यानी आप जो सोच रहे हैं या आप जो सोच रहे हैं, जिस तरीके से सोच रहे हैं, ये इस आपके दिमाग से संबंधित होता है। यानी मान लो अब मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ वीडियो में आपको कि ये ब्लूम की टैक्सोनॉमी इस तरीके से होती है कि ब्लूम की टैक्सोनॉमी को आप देख रहे हैं, पर आप यहाँ पर वीडियो को देख तो रहे हैं, पर आपका ध्यान यहाँ पर नहीं है। आपका ध्यान मान लो शरीर तो यहाँ पर है, आप देख रहे हैं, पर आपका ध्यान यहाँ पर नहीं है, ध्यान कहीं और है। तो जब तक आपका कॉन्सेंट्रेट वीडियो पर नहीं होगा, या मतलब इस टॉपिक पर नहीं होगा, तब तक आपके दिमाग में कतई भी बैठेगा नहीं ये बात। यानी ज्ञानात्मक पक्ष यानी दिमाग से संबंधित होता है। ठीक है। अगला आपका भावात्मक पक्ष। भावात्मक पक्ष यानी इफेक्टिव डोमेन। इफेक्टिव डोमेन यानी इफेक्टिव यानी भाव मतलब यानी आपका इमोशन मतलब आपके इफेक्ट करने वाली चीज़ें, यानी आपको इफेक्ट करने वाली चीज़ें। मान लो आप जैसे किसी भी चीज़ को लेकर इफेक्ट तब होंगे तो जब आप किसी भी चीज़ को इमोशन लगाव होगा, इमोशनली अब लगाव होगा। यानी मान लो आपने ज्ञान दिमाग से आपने सोच लिया कि मेरे को ज्ञान मतलब कि सी टेट क्लियर करना है या यूपी टेट क्लियर करना है या जॉब लेनी है। जब तक आप जॉब नहीं पाओगे तब तक आप दिल से नहीं सोचोगे, या दिमाग से तो आपने सोच लिया कि मुझे यूपी टेट क्लियर करना है और सी टेट क्लियर करना है। तब तक आप सी टेट क्लियर नहीं कर पाओगे, तब तक आप अंदर से भावात्मक रूप से आप तैयार नहीं होगे। यानी आप अपने भाव को जागरूक नहीं कर पाओगे। जैसे कि भाव जब तक जब इमोशनली टच नहीं होगे, तब लोग आप तो कभी भी आप अपनी जॉब को या फिर अपनी सी टेट क्लियर नहीं कर पाओगे। यानी इमोशनली टच होना भी बहुत ही ज़रूरी होता है। इससे आपका लगाव होता है, जैसे कि मुझे इससे यह नौकरी मिलेगी और मेरा जीवन सुधर जाएगा। इस तरीके से आपका भावात्मक पक्ष होता है। ठीक है। अगला है क्रियात्मक पक्ष, यानी साइकोमोटर यानी डोमेन। साइकोमोटर डोमेन यानी कि इसमें है साइकोमोटर यानी आपका शारीरिक संबंधी। शारीरिक जैसे आप जिस तरीके से आप फिजिकली आप सोचेंगे कि जब लोग फिजिकली यानी जैसे आपने दिमाग से सोच लिया कि मुझे जॉब लेनी है। ठीक है। और मैंने आप तैयारी भी करनी शुरू कर दी, आपने दिल से भी पूरा दिल से दिमाग से और मन से कभी सोच लिया कि मुझे इस बार नौकरी लेनी ही लेनी है, इस बार तो मैं नौकरी लेकर ही रहूँगा। पर आप घर पर ही रहकर आप पढ़े हैं, और आप घर पर ही पढ़े हैं और कुछ कहीं पर जा नहीं रहे हैं, कुछ प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, कुछ भी आप हिल-डुल नहीं रहे हैं, यहाँ तक कि पेपर देने को तैयार नहीं है जाकर, तब तक आप कैसे जॉब पालोगे? तब यानी कहने का मतलब ये है कि आप फिजिकली रूप से भी आप तैयार होने चाहिए हर चीज़ के लिए। ठीक है ना? तभी तो आपका कुछ मतलब जॉब मिलेगी, या मतलब जॉब मिलेगी, या फिर आप किसी भी चीज़ को काम को या कर पाएँगे। जब आप फिजिकली नहीं होंगे ठीक, तो आप कैसे किसी काम को कर पाएँगे? तो ये मतलब हमने 3 दिए थे आपके को डोमेन, तो इनके मैंने आपको कुछ समझाया है, और मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आगे ये दिए हुए हैं। ज्ञानात्मक पक्ष यानी कॉग्निटिव डोमेन यानी ये एक तरह का यानी कॉग्निटिव डोमेन यानी एक दिमाग से संबंधित होता है। मैंने आपको अभी बताया है। इसमें आपको मैं बता दूँ क्या इसके अंदर क्या दिया हुआ है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है ज्ञानात्मक पक्ष। इसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इससे आगे के जो है क्रियात्मक पक्ष और भावात्मक पक्ष इतने इम्पोर्टेंट नहीं है जितने ये आपका ज्ञानात्मक पक्ष इम्पोर्टेंट है। तो इसमें आपको मैं बताता हूँ, जैसे इसका वर्गीकरण ब्लूम ने 1956 में किया, यानी 1956 में ब्लूम ने इसका वर्गीकरण किया है। पर अभी इनके असिस्टेंट ने 2001 में एक और कॉग्निटिव डोमेन का वर्गीकरण किया है। इसी के उद्देश्य को सरल से कठिन और शिक्षण अधिगम निम्न स्तर से उच्च स्तर तक ले जाने के
6 भागों में बाँटा है, दृष्टिकोण को 6 भागों में बाँटा है। यानी कहने का मतलब ये इन्होंने बताया कि एक सरल से ले जाके कठिन की ओर अधिगम शिक्षण को निम्न से हाई लेवल तक ले जाना है। यानी पहले लो लेवल से हाई लेवल तक ले जाना है। जैसे कि पहला इसमें दिया हुआ है, जैसे ज्ञान, समझ, बूझ, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। यानी ये आपको दिए हुए हैं, जैसे आगे मैं बताता हूँ, दिए हुए हैं। पहला है ज्ञान यानी इसमें बच्चों को आंकड़े जानकारी को याद करना। यानी एक तरीके से मैंने आपको बता दिया कि मैं आपको आज ब्लूम की टैक्सोनॉमी कराने जा रहा हूँ। तो आपके दिमाग में बैठा नॉलेज कि आज हमें आज क्या होगा, ब्लूम की टैक्सोनॉमी के बारे में ज्ञान होगा। यानी एक तरीके से आपको नॉलेज मिली, यानी आपको रिकॉल करने मतलब याद होने लगा, याद करना जैसे किसी एक तरीके का, यानी रिकॉल आदि करने का प्रयास किया जाता है, जिसके मैंने इसको याद किया, इस तरीके से याद करना। तो बोध यानी कॉम्प्रिहेंशन इसमें बच्चों को ज्ञान कराया जाता है, उसकी समझ विकसित की जाती है, जैसे अर्थ को समझाना, समस्याओं की व्याख्या करना आदि। यानी मैंने आपको बता दी कि ब्लूम की टैक्सोनॉमी में आज को आपको बताऊंगा, आपको ज्ञान मिला यानी नॉलेज मिली एक तरीके से। कॉम्प्रिहेंशन यानी बोध, यानी जैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये इस तरीके से ब्लूम की टैक्सोनॉमी होती है। ठीक है, आगे आपका अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन इसमें आत्मसात यानी आत्मसात किए गए ज्ञान को परिस्थितियों के अनुसार प्रयोग किया जाता है, जैसे जांच करना, प्रदर्शित करना और आपका गणना करना आदि। तो ज्ञान को जैसे मैंने आपको बताया, पहले ज्ञान हुआ, फिर आपका आपने समझा एक चीज़ को, फिर आप किसी चीज़ को प्रयोग करना है, यानी किसी चीज़ का प्रयोग तब करेंगे। अब जांच करना है, जैसे किसी चीज़ की जांच करेंगे पहले, फिर प्रदर्शित करना यानी गणना करना कि ये चीज़ हमारे लिए सही है या नहीं। फिर आगे दिया है विश्लेषण यानी इसमें आत्मसात किए हुए ज्ञान को भिन्न भिन्न भागों में अलग करने की क्षमता होती है, ताकि इसके तथ्यों और निष्कर्षों को समझा जा सके। यानी आपको दिए हुए भिन्न भिन्न भागों को अलग करने की क्षमता होती है इसमें, ताकि तथ्य और निष्कर्षों को अलग अलग करके समझा जा सके। यानी एक तरीके से विश्लेषण किया, एनालिसिस किया जाता है कि इसमें से मेरे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। मान लो मैंने ये आपको पढ़ाया, इसमें से आप देखेंगे कि इसमें से मैंने सारा पढ़ा दिया आपको, तो आप देखेंगे कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं, यानी तथ्यों को अलग अलग करके आप निष्कर्ष को समझेंगे। जैसे संश्लेषण यानी सिंथेसिस इसमें नए अर्थ पर जोर देकर हिस्सों को जोड़कर संपूर्ण बनाया जाता है, यानी कॉन्सेप्ट एंड रूल के आधार पर उनमें से कोई अपने अकॉर्डिंग कॉन्सेप्ट निकालना, यानी जैसे तर्क करना, वाद विवाद करना, निष्कर्ष देना आदि। संश्लेषण यानी एक नए अर्थ को जोड़ देकर हिस्सों को जोड़ना, जैसे आपने अभी तक विश्लेषण किया यानी एनालिसिस किया, फिर आप यहाँ पर संश्लेषण टुकड़ों को एक जोड़ यानी आपने जो ज्ञान प्राप्त किया उसको देखेंगे कि मेरा क्या क्या इंपॉर्टेंट है, मैं इसको मतलब तैयार करके पेपर में जाऊँगा, यानी जिससे कि मेरे पेपर में ये आए। ठीक है ना। फिर आपका आएगा मूल्यांकन इसमें से जैसे सीखे गए ज्ञान का मूल्यांकन किया जाता है, यानी कितना सीखा आपने। जैसे आप पेपर में देने जाएंगे, पेपर में आपने को देखा कि मैंने ये ब्लूम की टैक्सोनॉमी पढ़ी थी, इसमें से देखते हैं क्या क्या है। आपके पेपर में आया कोई 2-4 क्वेश्चन आए, तो आपने उनमें से चारों के चारों क्वेश्चन ठीक कर दिए, तो आपका मूल्यांकन हो गया एक तरीका का कि आपने क्या सीखा। आपने मतलब सीखा इससे कि ब्लूम की टैक्सोनॉमी से मैंने ये सीखा कि मुझे चारों क्वेश्चन ठीक हो गए। भावात्मक पक्ष यानी इफेक्टिव डोमेन इसमें इफेक्टिव डोमेन और क्रियात्मक डोमेन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसके लिए आपको मैं बताता हूँ। इफेक्टिव डोमेन यानी इसमें वे तरीके शामिल होते हैं जिनमें भावात्मक रूप से सामना करते हैं, जैसे तारीफ करना, उत्साह करना, प्रेरणा आदि। ठीक है, एक क्रियात्मक पक्ष होता है। क्रियात्मक पक्ष यानी इसमें शारीरिक हलचल यानी मोटर स्किल के क्षेत्र आदि शामिल होते हैं। जैसे क्रियात्मक पक्ष को जैसे मोटर स्किल मैंने आपको बताया था, शारीरिक रूप से आप ठीक होना, यानी शारीरिक रूप तक आप शारीरिक रूप से ठीक नहीं होंगे, तब तक हलचल नहीं करेंगे कुछ, तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये ब्लूम की टैक्सोनॉमी आपको मैंने समझाई है, आई होप आपके समझ में आ गई होगी। और समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक यू।